हेलो फ्रेंड्स, तो हम पढ़ेंगे सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। ये हमारा टॉपिक है। अगर आप जीरो लेवल से इंग्लिश सीख रहे हैं तो ये टॉपिक बहुत ही फ़ायदेमंद रहेगा और इसको सीखना भी ज़रूरी है। और नाइन्थ क्लास के लिए भी तो वीडियो के अंत तक ज़रूर बने रहिएगा। और हम आज की हैप्पी जर्नी को स्टार्ट करते हैं। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। व्हाट इज़ द सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट? सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट क्या होता है? तो देखिए यहाँ पे डेफिनेशन है, द वर्ब मस्ट एग्री विद इट्स सब्जेक्ट। मतलब जो एक क्रिया होती है वो अपने सब्जेक्ट के अनुसार मतलब आनी चाहिए। इन नंबर एंड पर्सन। कहने का मतलब ये हुआ कि सब्जेक्ट के अनुसार वर्ब का प्रयोग होता है। अब देखिए, मेन बात आप याद रखेंगे इसका, ये जो लिखा है मैंने कि सिंगुलर सब्जेक्ट है तो उसके साथ में वर्ब भी कैसी आएगी? सिंगुलर वर्ब। सिंगुलर सब्जेक्ट सिंगुलर वर्ब, ये याद रखना। अब सिंगुलर सब्जेक्ट आपने प्लूरल वर्ब भर दी तो ये गलत है। तो सिंगुलर सब्जेक्ट सिंगुलर वर्ब और फिर दिया प्लूरल सब्जेक्ट तो आ जाएगा प्लूरल वर्ब। अब यहाँ पे प्लूरल सब्जेक्ट हैं और आपने सिंगुलर वर्ब भरी तो गलत हो जाएगा। तो इसको आप माइंड में रखेंगे, ये मुख्य बात। अब देखिए यहाँ पर सिंगुलर सब्जेक्ट कौन से, इनको हम जान लेते हैं। तो सिंगुलर सब्जेक्ट ही, सी, इट, नेम। ही, सी, इट, नेम, ये चार आप दिमाग में रखें अच्छी तरह से। ही, सी, इट, नेम, ये कैसे सब्जेक्ट हैं? तो ये सिंगुलर सब्जेक्ट हैं। तो अब इनके साथ में सिंगुलर वर्ब आएगी। तो सिंगुलर वर्ब कौन कौन सी है? इज, वॉज, हैज़, डज, वी वन। लेकिन वी वन के पीछे क्या लगा हुआ होना चाहिए? एस या ई एस। अब नेक्स्ट में देखते हैं, यह प्लूरल सब्जेक्ट। अब प्लूरल सब्जेक्ट कौन कौन से हैं? तो वी, यू, दे और प्लूरल नाउन्स यानी बहुवचन। एक वचन से बहुवचन जो बनाते हैं, जो संज्ञाएं, तो वो मानी जाएगी प्लूरल सब्जेक्ट में। तो इनके साथ में प्लूरल वर्ब। तो देखिए, मैं आपको ट्रिक्स बताता हूँ याद करने की, कि इज का बना दो आर, इज का आर, वॉज का वर, तो ये बन जाएगी प्लूरल वर्ब। हैज़ का हैव, डज का डू, डज का डू। वी वन प्लस एस या ई एस है तो ये हटा दो और सिर्फ वी वन, सिर्फ वी वन। और एक यहाँ पर सब्जेक्ट है यानी आई, जो आई मैंने उसमें नहीं बताया था। तो इसकी जो स्थिति है यहाँ पर देखो, मैंने ये लिखा हुआ है स्पेशल पोजीशन। यानी आई जो सब्जेक्ट है वो समटाइम्स सिंगुलर सब्जेक्ट होता है और समटाइम्स प्लूरल होता है। तो देखिए यहाँ पे आई के साथ में कौन कौन सी हेल्पिंग वर्ब आएगी? एम, तो ये तो हमेशा लगती है। फिर आई के साथ में वॉज, फिर हैव, फिर डू और फिर वी वन। तो देखिए यहाँ पे हैव, डू और वी वन, तो ये कैसी वर्ब है? हमने पीछे पढ़ा, तो ये प्लूरल वर्ब है। कैसी वर्ब है? ये प्लूरल वर्ब है। तो यहाँ पे आई क्या बन गया? आई यहाँ पे बन गया प्लूरल सब्जेक्ट। क्या बन गया? प्लूरल सब्जेक्ट बन गया। अब देखिए नेक्स्ट में, अगर जैसे कंडीशनल सेंटेंस है तो कंडीशनल सेंटेंस इफ से स्टार्ट होते हैं। आज इफ है, हैड है, वर है, तो ये इफ प्लस अगर आई आता है कंडीशनल सेंटेंस में, और अगर ब्रैकेट में वॉज वर दिया हुआ है तो गलती से भी वॉज नहीं भरेंगे, वहाँ पे क्या आएगा? वर आएगा। क्या आएगा वहाँ पे? वर आप लगाएंगे। ये बात विशेष याद रखेंगे। कंडीशनल सेंटेंस में इफ प्लस आई दिया हुआ है और ब्रैकेट में वॉज वर दिया हुआ है तो उसमें से आप चूज करेंगे कौन सा? वर। और हम देखते हैं यहाँ पर आपके दिया हुआ है, मैंने ये लिखा है सब्जेक्ट प्लस एंड प्लस सब्जेक्ट। यहाँ पर ये कंजक्शन जो एंड दिया हुआ है, तो देखिए एंड के बाद में निम्न प्रकार के सब्जेक्ट आते हैं। तो एंड यहाँ पर होते हुए भी कभी कभार ये सब्जेक्ट सिंगुलर सब्जेक्ट बन जाता है और कभी कभार
ये सब्जेक्ट बन जाता है, प्लूरल सब्जेक्ट बन जाता है। तो देखिए एग्जाम्पल, राम एंड सीता। तो देखो राम भी यहाँ पे क्या है, नाउन है, और यहाँ पर दिया हुआ है सीता, ये भी नाउन है। और दो नाउन किससे जुड़े हुए हैं, एंड कंजक्शन से जुड़े हुए हैं। इसका मतलब ये पूरा सब्जेक्ट कैसा माना जाएगा, ये सब्जेक्ट पूरा माना जाएगा प्लूरल सब्जेक्ट। तो आप ब्रैकेट में से देखिए प्लूरल वर्ब कौन सी है, तो आर। हमारा उत्तर क्या आ जाएगा, आर आ जाएगा। अगर इज भरा तो गलत है। तो देखिए यहाँ पर स्थिति पूरा सब्जेक्ट प्लूरल। अब नीचे में हम देखते हैं, देखो यहाँ पर भी एंड आया है, लेकिन यहाँ पर इसको अगर आपने प्लूरल सब्जेक्ट माना और अगर वर्ब भर दिया तो गलत है। अब देखिए यहाँ पर भी देखो टीचर नाउन है और यहाँ पर टाइपिस्ट भी नाउन है, लेकिन दो नाउन एंड से जुड़े हुए हैं, ये सही है। लेकिन अब देखिए इसके आगे जो आर्टिकल है, तो आपको ध्यान रखना है, अगर दो नाउन एंड से जुड़े हुए हैं और उसमें अगर मान लीजिए एक आर्टिकल लगा हुआ है, तो इसका मतलब यानी एक ही भाव हुआ। ये टीचर और टाइपिस्ट दोनों यानी एक ही व्यक्ति है। इसका मतलब ये पूरा सब्जेक्ट माना जाएगा सिंगुलर। तो सिंगुलर वर्ब कौन सी है, वॉज। यहाँ राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, वॉज हो जाएगा। अब देखिए नीचे ये भी एंड से जुड़ा हुआ है, देखिए तो यहाँ पर एंड से जुड़ा हुआ, इसको देखते देखो टीचर, तो ये भी नाउन है, और यहाँ पे टाइपिस्ट ये भी नाउन है। लेकिन यहाँ पर आप देखते हो तो देखिए आर्टिकल, यहाँ पर दो लगे हुए आर्टिकल है, देखिए ये वन और ये यहाँ पे दिया है टू, दो आर्टिकल लगे हुए हैं। इसका मतलब ये हुआ दोनों व्यक्ति अलग अलग है। यहाँ पे टीचर भी अलग है और टाइपिस्ट भी अलग है। इसका मतलब ये पूरा जो सब्जेक्ट है वो कैसा माना जाएगा, ये सब्जेक्ट यानी माना जाएगा प्लूरल सब्जेक्ट माना जाएगा। तो प्लूरल सब्जेक्ट है, इसका मतलब वर्ब कैसी आएगी, प्लूरल वर्ब। तो इसमें से आप चूज कीजिए प्लूरल वर्ब कौन सी है, वॉज नहीं, वॉज तो सिंगुलर है। तो यहाँ पे वर कौन सी है, वर। यहाँ पे आई, देखो एंड राम, तो ये भी एंड से जुड़ा हुआ है, लेकिन आई यहाँ पर यानी प्रोनाउन है, प्रोनाउन, और राम यहाँ पे नाउन। तो हमने ये भी देखा कि अगर मान लीजिए एक प्रोनाउन या एक नाउन एंड से जुड़े हुए हैं तो भी पूरा सब्जेक्ट यानी बन जाता है प्लूरल सब्जेक्ट। कैसा सब्जेक्ट, प्लूरल। तो प्लूरल सब्जेक्ट है तो वर्ब भी कैसी आ जाएगी, यानी प्लूरल वर्ब। कैसी वर्ब आएगी, प्लूरल। तो इसमें से चूज कीजिए प्लूरल वर्ब कौन सी है, आर। अब नेक्स्ट देखिए यहाँ पर भी एंड लगा हुआ है, देखिए ब्रेड एंड बटर। तो ये यहाँ पे प्लूरल सब्जेक्ट नहीं है। एक्चुअली में इनका जो आइडिया है, विचार है, वो यानी एक ही है। मतलब ये एक फ्रेज है जो एक ही विचार प्रकट कर रही है। ब्रेड के साथ में बटर होता ही है, तो यहाँ पर ये सिंगुलर माना जाएगा। तो हमारा उत्तर क्या आएगा, इज। ब्रेड एंड बटर और इज, ब्रेड एंड बटर इज। अब देखिए स्लो एंड स्टडी, ये भी एक फ्रेज है, तो इसका भी जो आइडिया है वो एक ही है। तो यहाँ पर भी क्या आ जाएगा, विन या विंस। तो यहाँ पे विंस आएगा, क्या आएगा, विंस आएगा। स्लो धीरे धीरे, एंड स्टडी निरंतरता, ठीक है। और नेक्स्ट में द फॉलोइंग वर्ड्स। अब मैंने शब्द लिखे यहाँ पे, एज वेल एज, बिसाइड्स, विद, टुगेदर विद, अलॉन्ग विद, और दिया इन एडिशन टू। इन शब्दों को आप अच्छी तरह से याद कर लें। ये सेंटेंस में यानी कंजक्शन के रूप में प्रयोग होते हैं। तो आप देखेंगे यहाँ पर भी आपको सब्जेक्ट मिलेगा और यहाँ पर भी सब्जेक्ट मिलेगा। अब वर्ब का एग्रीमेंट कैसे करेंगे, तो आपको ध्यान रखना है, ये पहले वाले सब्जेक्ट के अनुसार वर्ब लगेगी, पहले वाले सब्जेक्ट के अनुसार वर्ब लगेगी, ये आप याद रखेंगे। जैसे देखिए मैं यहाँ पे लिखता हूँ, माई
mother as well as I, as well as ये दिया हुआ है I, as well as I। अब इसके बाद में जैसे दे दिया आपके is, are और am, तो आप यहाँ पर ये I को देखकर अगर M भर दिया, इसका मतलब ये हो गया गलत, क्योंकि देखो यहाँ पर एज वेल एज यहाँ पे कंजक्शन आया है, तो देखिए इधर भी सब्जेक्ट है और ये देखो माई मदर ये भी सब्जेक्ट है, तो वर्ब पहले वाले सब्जेक्ट के अनुसार भरी जाएगी। तो हमारा राइट आंसर क्या होना चाहिए? राइट आंसर होना चाहिए इज। क्या होना चाहिए? इज। कर लेता हूँ। सिंगुलर सब्जेक्ट ही सी इट नेम, सिंगुलर वर्ब इज वॉज हैज डज V1 प्लस एस या ES, प्लूरल सब्जेक्ट वी यू दे और प्लूरल नाउन्स, प्लूरल वर्ब आर वर हैव डू और V1। और आई की स्थिति विशिष्ट होती है, देखिए आई के साथ में एम वॉज हैव डू V1 और इफ प्लस ये आ जाएगा। नेक्स्ट में देखते हैं, जैसे ये शब्द आते हैं, जैसे शब्द दिया हुआ है आइदर और नाइदर नॉर, नॉट ओनली, नॉट ओनली, बट ऑल्सो, नॉट ओनली बट ऑल्सो। तो इन शब्दों को भी आप याद रखेंगे। अब देखिए ये शब्द अगर सेंटेंस इनसे स्टार्ट होते हैं तो यहाँ पे आप वर्ब या हेल्पिंग वर्ब को कैसे लगाएंगे? तो आपको याद रखना है, यानी एक सब्जेक्ट इधर होता है, एक सब्जेक्ट यहाँ पे आएगा, एक सब्जेक्ट और एक सब्जेक्ट आपको मिलेगा यहाँ पे। तो आप हेल्पिंग वर्ब जो लगाएंगे, जो यानी ये शब्द आए हैं और नॉर बट ऑल्सो के बाद वाले सब्जेक्ट के अनुसार, सब्जेक्ट के अनुसार इसके बाद वाला सब्जेक्ट कैसा है वो आप देखेंगे। सिंगुलर है तो सिंगुलर वर्ब और प्लूरल है तो प्लूरल वर्ब। देखिए एग्जाम्पल, जैसे लिखता हूँ नॉट, नॉट ओनली राम but also his friends। अब यहाँ पर मान लीजिए ऑप्शंस में दे दिया इज और आर, तो यहाँ पर क्या आएगा? तो देखिए नॉट ओनली से स्टार्ट हो रहा है, इसका मतलब बट ऑल्सो आएगा। तो देखिए बट ऑल्सो के बाद देखो एक तो है राम, तो राम के अनुसार नहीं भरेंगे, बट ऑल्सो के बाद सब्जेक्ट कौन सा है हमारा? हिज फ्रेंड्स। तो हिज फ्रेंड्स यहाँ पर कैसा सब्जेक्ट है? ये सब्जेक्ट आपका प्लूरल है। तो हमने आगे पढ़ा, यदि प्लूरल सब्जेक्ट होता है तो वर्ब भी कैसी आती है? प्लूरल वर्ब आती है। तो यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? आर। राइट आंसर क्या हो जाएगा? आर हो जाएगा। तो इसी प्रकार आप याद रखना, जैसे आइदर, नाइदर, नॉट ओनली और इनके बाद में और, नॉर, बट ऑल्सो, तो इनके बाद आने वाले सब्जेक्ट के अनुसार आपको वर्ब भरनी है। आते हैं, जैसे आ गया उसके बाद में ए नंबर ऑफ, इससे सेंटेंस स्टार्ट हो रहा है, या फिर द नंबर ऑफ, इनसे सेंटेंस स्टार्ट हो रहा है। तो आप याद रखना, यदि जैसे दिया ए नंबर ऑफ, तो आपका वो सब्जेक्ट बन जाएगा प्लूरल सब्जेक्ट और वर्ब भी कैसी आ जाएगी? ये बन गया प्लूरल सब्जेक्ट, तो वर्ब इसके बाद में कैसी लगाएंगे? प्लूरल वर्ब भरेंगे। जैसे मैंने लिख दिया अ नंबर ऑफ गर्ल्स, और नंबर ऑफ गर्ल्स, तो यहाँ पर
जैसे आप प्लूरल वर्ब भरेंगे तो प्लूरल वर्ब कौन कौन सी है, जैसे लिख दिया आर, इज़ का हो गया वर, हैज़ का हो गया हैव, डज का हो गया डू और V1 प्लस SIS का हो गया V1। ये वाली वर्ब आएगी। अगर आपने सिंगुलर भर ली तो गलत है। अब यहाँ पे द नंबर ऑफ आया है तो द नंबर ऑफ ये सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो सिंगुलर सब्जेक्ट है तो वर्ब भी कैसी आएगी, सिंगुलर वर्ब। तो सिंगुलर वर्ब कौन कौन सी है, सिंगुलर वर्ब बोलिए, इज़, was, has, does और V1 प्लस S या ES, ये वाली वर्ब कैसी है, सिंगुलर वर्ब है। तो वीडियो ज़रूर आपको अच्छा लगेगा और एक और फिर बढ़िया क्लास आपको नेक्स्ट संडे को ग्रामर की मिलेगी। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब।